अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों। हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल और खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि वीडियो का कि आप कोई मालूमात मिस ना कर जाएं। आज हम आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आया है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सांपों का खतरनाक मौसम, एक जामा रहनुमाई। जुलाई 15 से सितंबर 15 तक का अरसा जनूबी एशिया खुसूसन पाकिस्तान और भारत के देहाती इलाकों में सांपों के खतरनाक मौसम के तौर पर जाना जाता है। ये वो ख़ास वक्त होता है जब सांप अपने मिलाप के मौसम में न सिर्फ ज़्यादा फ़ाल बल्कि इंतहाई जारहाना हो जाते हैं। इस दौरान सांपों की तमाम अक़साम बशमूल कोबरा, करायत, रसल वाइपर और दीगर जहरीली अनवा अपने दिफाई रवैये में शिद्दत पैदा कर लेती हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ये दौरानिया मज़ीद ख़तरनाक हो गया है, जिसमें सांप न सिर्फ जंगलों और खेतों में बल्कि इंसानी रहाइशगाहों के करीब भी दिखाई देने लगते हैं। इस मौसम की ख़ास बात यह है कि नर सांप मादा की तलाश में ज़मीन पर तवील फासलों तक सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उनका इंसानों से तसादुम का इम्कान बढ़ जाता है। साइंसदानों के मुताबिक इस मौसम में सांपों के जहर की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत कर लेते हैं। देहाती इलाकों में ये मसला खासा संगीन है, जहां लोग रात के वक्त बगैर किसी एहतियात के घरों से निकलते हैं या खले में सो जाते हैं। सांपों की सरगर्मियों का सबसे ज़्यादा खतरनाक वक्त गुरूब आफताब से लेकर तुलू आफताब तक का होता है। इस दौरान ये ज़्यादातर नमी वाली जगहों जैसे खेतों, नहरों के किनारों, गीले घास के मैदानों या पानी के ज़खायर के करीब नज़र आते हैं। शहरी इलाकों में ये पार्कों, गार्डन्स या घरों के सहनों में छपे हो सकते हैं। एक अहम बात यह है कि इस मौसम में सांपों की बीनाई और हिस शामा ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो इन्हें शिकार के लिए ज़्यादा मुअस्सिर बनाती है। एहतियाती तदाबीर में सबसे अहम यह है कि रात के वक्त घर से निकलते हुए हमेशा रोशनी का इंतज़ाम किया जाए। टार्चा या मोबाइल फ़ोन की टार्चा का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। मोटे तलों वाले जूते और लंबी पतलूनें पहनना चाहिए। घर के इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें, खास तौर पर कूड़े के ढेर, लकड़ी के अंबार या ईंटों के ज़ख़ीरे से परहेज़ करें, जो सांपों के लिए मिसाली पनाहगाहें हैं। बच्चों को इस मौसम में रात को बाहर खेलने से मना करना चाहिए और इन्हें सांपों से मुताल्लिक़ बुनियादी मालूमात फराहम करनी चाहिए। अगर सांप काट ले तो सबसे पहले मरीज़ को पुरसुकून करना चाहिए, क्योंकि घबराहट से दिल की धड़कन बढ़ती है, जो जहर के फैलाव को तेज कर सकती है। काटे हुए अज़ू को हरकत देने से गुरेज करना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो दिल की सतह से नीचे रखना चाहिए। जख्म को साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए, लेकिन किसी सूरत रगड़ना नहीं चाहिए। रिवायती तरीक़ों जैसे जख्म को चूसना, काटना या फुनकी मारने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। फौरी तौर पर मरीज़ को करीबी हस्पताल ले जाना चाहिए, जहां एंटीवेनूम दस्तयाब हो। रास्ते में मरीज़ को चलने नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी गाड़ी या स्ट्रेचर पर लिटा कर ले जाना चाहिए। हस्पताल में डॉक्टर को सांप की मुमकिना कस्म के बारे में मालूमात देनी चाहिए। जदीद तिब्बी सहूलियात के तहत एंटीवेनूम थेरापी, दर्दकश अद्वियात और दीगर ज़रूरी इलाज दस्तयाब होता है, जो मरीज़ की जान बचा सकता है। इस मौसम में देहातों में शऊर बेदारी की खास ज़रूरत होती है। मकामी स्कूलों में आगाही प्रोग्राम, हेल्थ वर्कर्स की तरबियत और एंटीवेनूम की दस्तयाबी यकीनी बनाना चाहिए। इज्तिमाई तौर पर गाँव की सफाई और मुनासिब निकासी आब का इंतज़ाम भी सांपों के खतरे को कम कर सकता है। याद रखें कि सांप कुदरती माहौल का अहम हिस्सा हैं और इन्हें बिलावजह मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे बचाव के तरीक़े अपनाने चाहिए। आखिरी बात ये कि एहतियात ही बचाव का सबसे मुअस्सर ज़रिया है। इस मौसम में खुसूसी एहतियात बरतते हुए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये मालूमात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि सब इस ख़तरनाक मौसम में महफूज रह सकें। याद रखें कि मामूली सी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है, इसलिए होशियार रहें और महफूज रहें।